हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आज गाइज हम दो चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये कि एक वीडियो में दो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इसीलिए बिकॉज ये तो दोनों चैप्टर है 2019 के बाद से, जब से एनसीईआरटी का पैटर्न लगा है एमपी बोर्ड में, तभी ये चैप्टर्स जो है एमपी बोर्ड में आए हैं। इससे पहले एमपी बोर्ड में नहीं थे। तो हमारे जो दो चैप्टर है इनमें हमको काफ़ी कम क्वांटिटी में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो उसी के कारण मैं ये दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ उनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। और इन क्वेश्चंस की आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से। सबसे पहले एटम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको साथ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एटम्स वाले चैप्टर से वो है स्टेट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या फिर आपको बोलते हैं कि राइट सम थेरीज अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या फिर राइट सम पॉइंट्स अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। बच्चे ये कहते हैं कि भैया हिंदी और इंग्लिश, खास करके हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे कि बुक के बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए गाइस, बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अभी अपन छोटी सी क्लास में थोड़ी ना है, फर्स्ट सेकंड में थोड़ी ना है, जो हमको चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। हमको जो क्वेश्चन है वो चैप्टर में से ही आएगा। अगर आप बोलोगे कि यार चैप्टर तो महात्मा गांधी पे था और हमको क्वेश्चन तो इंदिरा गांधी पे पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको महात्मा गांधी का चैप्टर है तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दे रखी है आपके चैप्टर में, उसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो पीछे क्वेश्चन दिया जाए वही पूछा जाएगा। अगर आपको चैप्टर आता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं होता जो आपके बुक से बाहर या सिलेबस से बाहर आता है, वो वहीं का होता है। आप लोगों को समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे ही मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन का मतलब समझना आना चाहिए। ठीक है गाइस। थर्ड क्वेश्चन आता है राइट लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये थे एटम्स वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में मुझे बहुत ही रेयरली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बस 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इस वाले चैप्टर से। इसके मुझे तो लगता है अगर पूछा गया तो इन दोनों में से ही पूछा जाएगा। अदरवाइज एक बहुत ही नया क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था गाइस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मुझे जो 2 क्वेश्चन क्लियर कट समझ में आए वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा परीक्षा बोर्ड में मैंने टिक कराया, अगर आपने देखे होगे तो मार्क कर लीजिएगा। परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरह से हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना है 1 महीने में। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लीज़ जाकर के देखिए, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। आप लोगों को वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। न्यूक्लियर वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन ये बनता है राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये पिछले साल भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो बन सकते हैं हमारे एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर से। इसके बाद बस एक चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर बच रहा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कल। और हमारे इस तरह से फिजिक्स के जो सारे स्लाइड वाले क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाएंगे, केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, और बायोलॉजी का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा आज, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी की परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ साथ हम जल्दी से जल्दी बायो को भी खत्म करके अलग साइड में कर देंगे, और मेरी तरफ से जो मैं सिलेबस आप लोगों का करवाना चाहता था वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझे स्टडी मटेरियल परचेज करना हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।